नमस्कार। YouTube के टारगेट प्लस चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा रीजनिंग में कैलेंडर का टॉपिक चल रहा था और उसमें हमने पिछले 2 वीडियोस में कई टाइप के क्वेश्चन किए थे और नेक्स्ट टाइप की ओर आज बढ़ते हैं। कल के वीडियो में हमने कैलेंडर में किसी प्रीवियस डेट का वार दे रखा था और नेक्स्ट किसी डेट का उसी के आधार पर वार याद करना था और वो अवधि थी 1 साल से कम तक की अवधि, यानी कि 6 से 7 महीने या 8-10 महीने की अवधि थी। और उसमें यदि अगर सालों में अवधि दे दी जाए, जैसे कि नेक्स्ट टाइप लेते हैं, हमारा क्वेश्चन है यदि 25 अप्रैल 2005 को सोमवार हो तो 25 अप्रैल 2020 को कौन सा वार होगा। जैसे पहले वीडियो में हमने एक बात की थी, 25 अप्रैल यानी कि पूरा 1 साल का अंतर होता है, सेम डेट और सेम महीना दे रखा होता है, तो मतलब एक पूरा वर्ष का अंतर है। जब पूर्ण एक सामान्य वर्ष का अंतर होता है तो हम 1 प्लस करते हैं और एक लीप वर्ष का अंतर होता है तो 2 प्लस करते हैं। उस हिसाब से अगर इस अवधि की बात करें तो 5 से लेकर 20 तक यानी कि 15 साल का अंतर है। तो इसको हल करने के लिए थोड़ा पेज भी ज़्यादा चाहिए और टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होता है, तो इसके लिए वो विधि हमको यूज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। और कल के वीडियो में हमने पढ़ा था सभी महीने लिखते हैं, उनके दिन लिखते हैं, 7 का भाग देते हैं, उसके आधार पर भी करें तो 1 साल में 12 महीने और यहाँ पर 15 साल है और ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो ये विधि भी काम आने वाली नहीं है। तो इसके लिए नेक्स्ट ट्रिक है इसकी, वो ध्यान रखना है। सबसे पहले हमको ये देखना है कि अवधि जो है पूर्ण वर्ष में है या कम ज्यादा है। 25 अप्रैल से 25 अप्रैल है, इसका मतलब पूरा 1 साल का अंतर है। अब यहां पर कितने सालों का अंतर है? 5 से 20 है, यानी कि पूरे 15 साल का अंतर है। हमारी जो अवधि है वो पूरे 15 साल है, इसमें न ही एक दिन कम है और न ही एक दिन ज्यादा है। अब 15 साल तो है, अब इन 15 साल में कुछ लीप वर्ष होंगे और कुछ सामान्य वर्ष होंगे, ये हमको फाइंड आउट करने हैं। लीप वर्ष कौन से होते हैं? जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है वो लीप वर्ष होते हैं और जिसमें नहीं जाता है वो सामान्य वर्ष होते हैं। तो 2005 से लेकर 2020 तक लीप वर्ष कितने होंगे ये ज्ञात करना है। 5 के बाद पहला लीप वर्ष आएगा 2008, उसके बाद 2012, 12 के बाद 16 और 16 के बाद 20। अब 20 को लीप वर्ष माने या नहीं माने, ये देखने के लिए हमको ये देखना है कि 2020 की फरवरी साथ में काउंट हो रही है तो काउंट करना है, नहीं हो रही है तो नहीं करना है। तो 25 अप्रैल तक मतलब फरवरी तो आ गई, तो लीप वर्षों की संख्या हमारे पास कितनी हो गई? लीप वर्षों की संख्या आ गई हमारे पास 4। 15 में से 4 लीप वर्ष है, इसका मतलब बाकी वाले सामान्य वर्ष है, तो 15 में से 4 घटा दीजिए, कितने हो गए? 11। अब लीप वर्षों की संख्या और सामान्य वर्षों की संख्या हमने ज्ञात कर ली। उसके बाद हमको फिक्स याद रखना है कि लीप वर्ष जितने भी हो उसका गुणा करना है 2 से और सामान्य वर्ष जितने भी हो उसका गुणा करना है हमें 1 से। तो 4 गुणा 2 8 और 11 गुणा 1 11। अब इन दोनों का योग ज्ञात कर दीजिए, 11 प्लस 8 यानी कि 19। जब संख्या 7 से बड़ी हो तो वापस 7 का भाग देना है हमको, तो 7 का भाग दिया हमने 19 में, तो शेष फल क्या मिलेगा हमको ये देखना है। भागफल का हमारा कोई लेना देना इसमें होता ही नहीं है। तो 7 दूनी 14, 19 में से 14 माइनस करेंगे तो शेष फल मिल जाएगा हमको 5। शेष फल 5। अब इस सोमवार में प्लस करें या माइनस करें, ये हमने बात पिछले वीडियो में की थी कि पहले की तारीख का वार दे रखा और बाद का पूछा है तो प्लस करेंगे, और बाद का दे दिया हो और पहले का पूछा है तो माइनस करेंगे। तो यहां 5 का दे रखा है और 20 का पूछा है, इसका मतलब इस सोमवार में 5 दिन प्लस कर देंगे, तो 5 दिन प्लस करने के बाद कौन सा वार मिलेगा हमको? 5 दिन बाद आएगा शनिवार।
तो एक साल से अधिक की कोई भी अवधि हो तो उसमें हम ये तरीका काम में लेते हैं। एक क्वेश्चन इसका और देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 20 मई 2004 को यदि रविवार हो तो 20 मई 2030 को कौन सा वार होगा। तारीख और महीना दोनों में सेम है और वर्षों का अंतर है। तो हमें देखना है कितने वर्ष का अंतर है, अवधि देखनी है 2004 से लेकर 2030 तक, यानी 30 में से 4 गए, कितने वर्षों की अवधि है, 20 वर्ष की अवधि है। अब हमें इसमें देखना है कि 26 वर्षों का अंतर है। इन 26 वर्षों के अंतर में हमको ये देखना है कि इसमें से 26 में से लीप वर्ष कितने हैं और सामान्य वर्ष कितने हैं। तो 2004 से लेकर 2030 तक लीप वर्ष काउंट करने हमको। 2004 लीप वर्ष होता है, इसमें गणना होगी कि नहीं होगी। 20 मई के बाद काउंट करना है, यानी कि 4 की फरवरी तो पीछे ही रह गई, तो इसका मतलब 2004 लीप वर्ष है, इसकी गणना हम इस अवधि में नहीं करेंगे। तो इसमें पहला लीप वर्ष कौन सा होगा, 4 की गणना नहीं करें तो पहला होगा 8, उसके बाद 2012, फिर 16, फिर 20, फिर 24, फिर 28 के बाद 32 होगा, वो आगे चला जाएगा। तो लीप वर्ष कितने आए इसमें, लीप वर्ष आ गए इसमें 6। बाकी वाले सामान्य वर्ष, 26 में से 6 माइनस कर दो, कितने बचेंगे, 20। अब हमें याद होगा कि लीप वर्षों की गणना किससे गुणा किससे करना है, 2 से, और सामान्य वर्षों का गुणा किससे करना है, 1 से। 6 गुणा 2 यानी कि 12 और 20 गुणा 1 यानी कि 20। 20 और 12 का योग करेंगे तो कितने हो गए, 32। 32 में भाग देना हमको 7 का, 7 चौके 28, शेषफल कितने रह गए, 4। तो शेषफल 4 का मतलब है रविवार प्लस कितने दिन, 4 दिन। तो रविवार में 4 दिन अगर प्लस करेंगे तो कौन सा वार मिलेगा हमको, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। तो 20 मई 2004 को यदि रविवार हो तो 20 मई 2030 को इस हिसाब से कौन सा वार मिलेगा हमको, गुरुवार मिलेगा। अब इसमें गड़बड़ कहां होती है, 20 मई 2004 को रविवार हो, अब इसकी जगह 20 मई की जगह कोई अगस्त महीना दे दे या सितंबर महीना दे दे और 2030 का पूछा जाए तो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 15 अप्रैल 2010 को बुधवार हो तो 17 जुलाई 2020 को कौन सा वार होगा। अब जो पिछला क्वेश्चन किया था हमने, उसमें क्या किया था, 15 अप्रैल 2010 को बुधवार हो तो 15 अप्रैल 2020 को कौन सा वार होगा, ऐसा क्वेश्चन होता तो हम कैसे करते, उसमें सामान्य वर्ष ज्ञात करते, लीप वर्ष ज्ञात करते और उस आधार पर हम ज्ञात करते। लेकिन यहाँ 15 अप्रैल है और यहाँ 17 जुलाई है, यानी कि फिक्स वर्षों का अंतर नहीं है। तो इसके लिए हमको इस क्वेश्चन को 2 बार हल करना पड़ेगा। पहले हम ज्ञात करेंगे जिस वर्ष का पूछा है उसी वर्ष का, यानी कि 2020 का ही ज्ञात करेंगे, और इसमें तारीख और महीना है वो समान लेंगे जो पहले दे रखा है उसका। तो यहाँ पहले वाला जो वर्ष है 2010 का, उसमें तारीख 15 है और महीना हमारे पास अप्रैल है। तो अब हम ज्ञात करते हैं 15 अप्रैल से 15 अप्रैल यानी कि पूर्ण वर्षों का अंतर है,
2010 से 2020 तक कितने वर्ष हुए? 10 वर्ष हुए। इन 10 वर्षों में हमें ज्ञात करना है लीप ईयर कितने हैं और जनरल ईयर कितने हैं। तो 2010 से लेकर 2020 तक लीप वर्ष कितने होंगे? 2012, 2016 और 2020। तो लीप वर्षों की संख्या आई 3। 10 में से 3 लीप वर्ष है तो सामान्य वर्ष कितने हुए? 7। अब लीप वर्ष जितने भी होते हैं उसका गुणा हम करते हैं 2 से, और सामान्य वर्ष जितने भी होते हैं उसका गुणा करते हैं हम 1 से। 3 गुणा 2 यानी कि 6 और 7 गुणा 1 यानी कि 7। 7 और 6 दोनों का योग करेंगे तो कितने हो गए? 13। 13 में भाग देंगे हम 7 का तो शेषफल कितने बचे? शेषफल बचेंगे 6। अब इस 6 को हमें जोड़ना है जो पहले की तारीख का वार दे रखा होता है, यानी कि बुधवार प्लस 6 दिन करेंगे तो कौन सा वार मिलेगा हमको? हमें वार मिलेगा मंगलवार। अब 15 अप्रैल 2020 को मंगलवार होगा, ये तारीख का वार हमें मिल चुका है। इस आधार पर हम ज्ञात करेंगे कि 17 जुलाई 2020 को कौन सा वार होगा। तो कल के वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि यदि 1 साल से कम की अवधि होती है तो उसमें किसी तारीख का वार दे रखा होता है और अन्य किसी तारीख का वार पूछा जाता है, तो हम जितने महीने हैं उनके दिन काउंट करते हैं। हमारे पास महीने हैं अप्रैल से लेकर जुलाई तक, तो इन महीनों के हमें दिन काउंट करने हैं। अप्रैल, मई, जून और जुलाई 4 महीने हैं। इनमें से अप्रैल पूरा नहीं है और जुलाई पूरा नहीं है, मई और जून पूरे हैं। 15 अप्रैल और 17 जुलाई। 15 अप्रैल के बाद अप्रैल होता है 30 दिन का, उसमें से 15 दिन छोड़ देने हैं, यानी कि अप्रैल के दिन बचे हमारे पास 15। मई पूरा है 31, जून पूरा है 30 और जुलाई कहां तक है? 17 तारीख तक, यानी कि 17 दिन। इसको हमें सप्ताह में बदलना है तो 7 का भाग देंगे और फिर शेषफल लिखेंगे। 15 में 7 का भाग दिया, शेषफल क्या बचेगा? शेषफल बचेगा 1। 31 में 7 का भाग दिया, शेषफल क्या मिलेगा? 3। 30 में देने पर 2 और 17 में देने पर 3। अब इन सभी का योग ज्ञात करिए। 3 और 2 5, 5 और 3 8 और 1 9। संख्या जब तक 7 से बड़ी होती है तो वापस 7 का भाग देते हैं। 9 में 7 का भाग दिया, शेषफल क्या मिलेगा? शेषफल मिलेगा 2। तो 15 अप्रैल 2020 को मंगलवार हो तो 17 जुलाई 2020 को कौन सा वार होगा? शेषफल को प्लस कर दीजिए। तो मंगलवार के 2 दिन बाद कौन सा वार मिलेगा? गुरुवार। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को हम इस विधि से हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, थोड़ा सा अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 10 मार्च 2010 को सोमवार है तो इसके 10 वर्ष 2 माह और 15 दिन बाद कौन सा वार होगा। 10 मार्च 2010 को सोमवार हमें माना और इस तारीख से 10 वर्ष 2 महीने और 15 दिन बाद कौन सा वार होगा ये पूछा। बाद का पूछा, पहले का भी पूछा जा सकता है। बाद और पहले में कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। बाद का पूछा है तो प्लस करते हैं, पहले का पूछा है तो माइनस करते हैं। केवल इतना ही ध्यान रखना है हमको। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे? हमारे पास अवधि है 10 वर्ष 2 महीने और 15 दिन। पहले तो फिक्स 10 वर्ष का हिसाब करते हैं।
10 मार्च 2010 के 10 वर्ष बाद तारीख और महीना और साल क्या होगा? तो इसके 10 साल बाद होगी 10 मार्च, 10 में 10 साल प्लस करेंगे यानी कि 2020। 10 मार्च 2010 के पूरे 10 साल बाद तारीख क्या होगी? 10 मार्च 2020। तो इन 10 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे और सामान्य वर्ष कितने होंगे, ये हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो 10 से लेकर 20 तक लीप वर्ष कौन कौन से होंगे? 2012 होगा, 16 होगा और 20 होगा। लीप वर्षों की संख्या कितनी आई? 3 आ गई। अब 20 को काउंट करना है कि नहीं करना है? 10 मार्च तक ज्ञात करना है, यानी कि फरवरी बीच में आ रही है तो इसका मतलब लीप वर्ष काउंट करेंगे। और सामान्य वर्ष कितने होंगे? सामान्य वर्ष होंगे 7। अब लीप वर्ष जितने भी होते हैं उसका गुणा करते हैं हम 2 से, और सामान्य वर्ष जितने होते हैं उसका गुणा करते हैं हम 1 से। 3 गुणा 2 6 और 7 गुणा 1 7। ये 10 वर्ष का हिसाब तो हो गया। 2 महीने इससे ऊपर है उसकी गणना करेंगे तो 2 महीनों को दिनों में बदल लेंगे। तो 10 मार्च 2020 तक का हिसाब तो हम यहां तक कर चुके हैं। अब इससे 2 महीने आगे और काउंट करना है। तो 10 मार्च के 1 महीने बाद होगी 10 अप्रैल, और इसके 1 महीने बाद होगी 10 मई, यानी कि 10 मई तक 2 महीने भी साथ में आ जाएंगे, 10 मई 2020 तक। अब 10 मार्च से 10 अप्रैल तक दिन कितने होते हैं इस महीने में? मार्च होता है 31 दिन का और अप्रैल होता है 30 दिन का। 10 अप्रैल से 10 मई तक 30 दिन और 10 मार्च से 10 अप्रैल तक 31 दिन। तो इन 2 महीनों का अगर हम हिसाब करें तो 31 प्लस 30 यानी कि दिन कितने होंगे? 61 दिन होंगे। 2 महीने में कितने दिन हुए? 61 दिन हुए। अब 2 महीने से भी 15 दिन और ऊपर है तो इन दिनों को भी साथ में जोड़ दीजिए। ये हमारे पास वर्ष है, ये महीना है और ये दिन है। कंप्लीट योग हो गया। तो अब इन सभी को जोड़ दीजिए। 6 और 7 13, 13 और 1 14, 14 और 5 19 9, 6 और 1 7 और 1 हासिल वाला 8 89। संख्या 7 से बड़ी है तो क्या करेंगे? वापस 7 का भाग देंगे। 7 का भाग 8 में, 7 एकम 7, शेषफल 1 और आगे 9, 7 दूनी 14 और शेषफल 5। शेषफल 5 आया है। अब इसको प्लस करें कि माइनस करें? 10 का दे रखा है और इतने दिन बाद का पूछा है तो 2010 को कौन सा सोमवार दे रखा है प्लस 5 दिन करेंगे तो कौन सा वार मिलेगा हमको? सोमवार के 5 दिन बाद कौन सा वार होगा? तो कौन सा वार होगा? शनिवार होगा। सोमवार प्लस 5 दिन करेंगे यानी कि मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो सोमवार के 5 दिन बाद कौन सा वार होगा? शनिवार होगा। तो 10 मार्च 2010 को यदि सोमवार हो तो इसके 10 वर्ष 2 माह और 15 दिन बाद कौन सा वार होगा? शनिवार। और इसकी जगह यदि हमको यह पूछा जाता कि 10 वर्ष 2 माह और 15 दिन पूर्व कौन सा वार होगा तो उसमें भी शेषफल 5 ही आते, वो सोमवार -5 हम कर देते। इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोहन का जन्म 20 अगस्त 2008 यानी कि रविवार को हुआ हो तो उसकी आयु 15 वर्ष 2 माह और 10 दिन किस वार को होगी? यानी कि जन्म हुआ है 20 अगस्त 2008 को और उस दिन वार था रविवार। अब उसकी आयु 15 वर्ष 2 माह और 10 दिन का होगा तो उस दिन कौन सा वार होगा ये हमको काउंट करना है। तो पहले 15 वर्षों का हिसाब करते हैं। 2008 से 15 वर्ष बाद कौन सा साल आएगा? 15 और 8 23। तो 20 अगस्त 2008 के पूरे 15 साल बाद तारीख क्या मिलेगी? 20 अगस्त 2023। अब इन 15 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे और सामान्य वर्ष कितने होंगे ये काउंट करना हमको। तो लीप वर्ष 2008 के बाद 8 लीप वर्ष है कि नहीं है?
है, लेकिन 20 अगस्त से बाद के काउंट करने हैं, मतलब इसको काउंट नहीं करेंगे। तो 8 के बाद पहला लीप वर्ष होगा 2012, 16, 20 और 20 के बाद कौन सा होता है 24, यहां 23 तक ही काउंट करने हैं। तो इन 15 वर्ष में लीप वर्ष कितने आए, लीप वर्ष 3 ही आए। 15 में से 3 लीप वर्ष है तो सामान्य वर्ष कितने हैं 12। लीप वर्ष का गुणा करना है 2 से और सामान्य वर्ष का गुणा करना है 1 से। 3 गुणा 2 6, 12 गुणा 1 12। अब 2 महीने इससे और ऊपर है तो 20 अगस्त से 20 सितंबर तक 1 महीना और फिर 20 अक्टूबर तक 2 महीने हो जाएंगे। अगस्त कितने दिन का होता है 31 दिन का और सितंबर कितने का होता है 30 दिन का। तो इन 2 महीने में कितने दिन हुए 61 दिन हुए। और इससे कितने दिन और ऊपर है, इससे 10 दिन और ऊपर है, इनको भी साथ में ले लीजिए। ये हुआ वर्षों का हिसाब, ये महीने और ये दिन, इन सभी को जोड़ दीजिए। 6 और 2 8 और 1 9, 1 और 6 7 और 1 8, 89। इसमें किसका भाग देना है 7 का। 7 एकम 7, शेषफल 1 19, 7 दूनी 14, शेषफल 5। अब इसको जोड़ें कि घटाएं। 8 को रविवार जन्म हुआ है, उसकी आयु 15 वर्ष बाद की पूछी है, इसका मतलब रविवार प्लस कितने करें रविवार प्लस 5 दिन। तो रविवार में 5 दिन जोड़ेंगे तो कौन सा वार मिलेगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। तो इतने उसकी आयु 15 वर्ष 2 माह और 10 दिन जब होगी तो उस दिन कौन सा वार होगा शुक्रवार होगा। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसको हम इस तरीके से हल करते हैं। यदि इसमें यह पूछा जाए कि रोहन का जन्म 20 अगस्त 2008 यानी कि रविवार को हुआ और इस दिन से 15 वर्ष 2 माह और 10 दिन पूर्व कौन सा वार होगा ये पूछा जाए तो इसमें शेषफल को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि रोहन की आयु 15 मई 2020 यानी कि रविवार को 10 वर्ष 2 माह और 10 दिन हुई हो तो उसका जन्म किस वार को हुआ। यहां आयु 15 मई 2020 को 10 साल 2 महीने और 10 दिन है तो पूछा उसका जन्म किस वार को हुआ। जन्म की तारीख का वार हमको पूछा है यानी कि ज्ञात करना है तो शेषफल को प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे। अब यहां पर जो तारीख का वार दे रखा है 15 मई 2020 का, इस तारीख को उसकी आयु 10 साल 2 महीने और 10 दिन हो चुकी है, इसका मतलब इसका जन्म तो इतने वर्ष पहले हुआ है यानी कि पहले की तारीख का वार पूछा है तो शेषफल को हम माइनस करेंगे। ये बात पहले से ही दिमाग में बिठा लेनी है। अब 10 तारीख दे रखी है 15 मई 2020, इससे 10 साल पहले तक जाना है हमको तो 10 साल पहले तारीख क्या मिलेगी हमको 15 मई की, तो 15 मई कर दें
और 2020 में से 10 वर्ष माइनस करेंगे तो तारीख वर्ष आएगा 2010। अब 2010 से लेकर 2020 तक जो 10 वर्ष है, इन 10 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे और सामान्य वर्ष कितने होंगे ये काउंट करना है हमें। तो 10 के बाद पहला लीप वर्ष होगा 2012, 16 और 20 है कि नहीं है। 15 मई तक काउंट करेंगे तो 20 आएगा। तो इन 10 वर्षों में लीप वर्ष कितने हुए? 3 और सामान्य वर्ष 7। लीप वर्षों का गुणा किससे करेंगे? 2 से। और सामान्य वर्षों का गुणा किससे करेंगे? 1 से करेंगे। 3 गुणा 2 6 और 7 गुणा 1 7। अब 2 महीने इसमें भी और ऊपर है, तो 10 मई 2010 तक तो हो गए पूरे 15 वर्ष, 10 वर्ष सॉरी। अब इसमें 2 महीने पीछे और जाना है हमको, तो तारीख आएगी 15 अप्रैल और इससे 1 महीना पूर्व जाएंगे तो 15 मार्च। 15 मार्च से 15 अप्रैल तक 31 दिन और 15 अप्रैल से 15 मई तक 30 दिन। 30 और 31 कितने हो गए? 61 दिन। और दिन और कितने इससे ऊपर है? 10 दिन और ऊपर है। ये हो गए वर्ष, ये महीना और ये दिन। अब इन सभी का योग करेंगे। 6 और 1 7, 7 और 7 14, 6 और 1 7 और 1 8, 84। इसको सप्ताह में बदलना है तो किसका भाग देंगे? 7 का। 7 एकम 7, शेषफल 1 14। 7 का भाग 14 में 7 दूनी 14, शेषफल 0। शेषफल 0 का मतलब यह हुआ न ही पीछे जाना है न ही आगे जाना है, इसका मतलब सेम डे। तो यहाँ रविवार, अगर यहाँ पर शेषफल 1 बचता तो -1 करते, यहाँ शेषफल नहीं बचा है तो रविवार -0 और माइनस करें, 0 माइनस करें या प्लस करें, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब उसका जन्म भी कौन से वार को हुआ है? उसका जन्म भी रविवार को ही हुआ है। इस प्रकार का क्वेश्चन यदि कभी भी आता है तो इसमें हमको प्लस नहीं करके क्या करना होता है? माइनस करना होता है। तो ये टाइप क्लियर हो गई। और इसमें आज हमने जो भी क्वेश्चन किए हैं वो आपको आराम से समझ में आए होंगे। और भी कैलेंडर में कई टाइप के क्वेश्चन हैं, उनको हम करेंगे अगले वीडियो में।